to all of you. Welcome to SC class 9th. तो गाइस क्या आप लोग रेडी हैं? आज मैथ का न्यू चैप्टर करने जा रहे हैं हम लोग क्योंकि कई दिनों तक इधर हम एग्जाम में बिजी थे तो टाइम मिल नहीं पा रहा था। ठीक है, तो आज मैं लेके आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से भी एज अ प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अब सेशन स्टार्ट होने वाला है। नाइन्थ वाले बच्चे टेंथ में जा रहे हैं तो अब आपको जो है नए सिरे से करना है, तो इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो और बाकी इसकी जो है ना मैंने पहले पूरे चैप्टर का वीडियो बना रखा है, और नहीं तो फिर दोबारा से अब बनाएंगे नए सेशन में। तो पहले आप इसका इंट्रोडक्शन समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूजुअली मैं जैसे बोलता हूँ कि पोस्चर बहुत ही मायने रखता है, तो कमर सीधी करके बैठिए। और अगर जिन लोगों का स्पेक्स लगा हो तो प्लीज़ स्पेक्स का यूज़ करिए। देखिए, स्टूडेंट लाइफ में अगर आप टाइम से स्पेक्स यूज़ करते हैं तो हो सकता है खाने पे, डाइट पे, बैलेंस डाइट पे, सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपका जो ना स्पेक्स उतर भी सकता, नहीं तो हमेशा के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि मुझे होता है। राइट। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो हम और आप मिलके करते हैं एक नया चैप्टर का जो है ना अच्छे से इंट्रोडक्शन समझते हैं, करते हैं। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए नोटबुक और जो है ना पेन लेके जो है ना बैठ जाइए, बुक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने यूजुअली जो है ना एट्थ में भी थोड़ा बहुत किया होगा और नाइन्थ में भी है, लेकिन अब टेंथ में थोड़ा सा इसका एक्सपेंडेड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। अब जो है ना नाइन्थ में भी बहुत कुछ चेंज हो रहा है, तो अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन जो भी हैं, अगर कोई है घर में रिलेटिव हैं, तो अगर जो नाइन्थ में जा रहे हैं तो उनसे बोलना आपके जो है ना अभी बुक्स ना परचेज करें, क्योंकि अगर बुक ले लेंगे तो उनको जो है ना रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी बुकें चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो काफ़ी कुछ सिलेबस चेंज होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। फिलहाल तो अभी टेंथ की जो है ना चैप्टर जो है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले होता क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी देखा जाए तो ये क्या है, मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। राइट, क्या है, मैथ का ही एक ब्रांच है। दैट कंबाइन द एल्जेब्रा, इसमें क्या क्या आ जाता है, एक तो एल्जेब्रा आ जाता है और ज्योमेट्री टू स्टडी द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ प्लेन, यानी किसी भी प्लेन का स्टडी करना हो अगर, ठीक है, मान लीजिए एक टेबल है, अब टेबल का आपको वो बताना है डायमेंशन की क्या वो है, तो उसके लिए भी हमें जो है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है। राइट, इसके लिए हम क्या करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम करते हैं। क्या करते हैं, कार्टेशियन चतुर्थांश कहा जाता है। ठीक है, जो कि चार प्लेन में बटा होता है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यूजुअली क्या होता है, जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हैं तो कोई भी पॉइंट हमें जो है ना दिखाना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स और वाई डिनोट करते हैं। राइट, हो सकता है कि कोई जीरो भी हो सकता है, तो वो लाइन पे होगा। राइट, और जिसका जो है ना वैल्यू होगा वो क्या होगा, कहीं पे अलग होगा। ठीक है, तो यूजुअली क्या है, आपने पढ़ा ही हुआ है कि जो ना क्या होता है कि प्लस, यानी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से राइट साइड में जाएंगे तो इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा। ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या क्या बनता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इनके बारे में जो है ना थोड़ा सा समझिए अच्छे से। ठीक है, देखिए, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि दो होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है, जिसे एब्सिस का कहते हैं और इसे ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो इसके जो ना ओरिजिन जो होते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ये होते हैं जीरो जीरो। राइट, जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो यही इसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन होते हैं, और इसी को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन, या हिंदी में कहते हैं इसे मूल बिंदु। जो बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैथ यूजुअली बेटा, अगर आप हम जो है ना मिल के अगर इंग्लिश में करेंगे, जहाँ पे भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करना जरूर, हम उसके लिए आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और वीडियो मैंने बना रखे हैं, ठीक है, पीछे के चैनल जो है ना बहुत सारे उसमें। ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हो हिंदी मीडियम में भी। ठीक है, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। जो किसी भी कोऑर्डिनेट का या किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, जैसे सपोज करें एक्स एंड वाई है। ठीक है, तो एक्स एंड वाई है, तो एक्स को हम क्या कहते हैं, अभिस्सा कहते हैं। ठीक है, अभिस्सा कहा जाता है। ठीक है, अभिस्सा कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं, और वाई को हम क्या करते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। राइट, तो एक होता है वाई एक्सिस और ये होता है एक्स एक्सिस, दोनों जो है एक प्लेन में होते हैं। ठीक है, और ये अगर कोऑर्डिनेट अगर इसको हम दिखा दें, सपोज करो एक्स की वैल्यू 3 हो गई तो वाई क्या हो गया, 2 हो गया। राइट, तो ये 3 यूनिट एक्स की वैल्यू और वाई जो है ना 2 यूनिट्स हो गया। ठीक है, अब एक्स को हम राइट साइड में ले लेंगे, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि प्लस में, और वाई को जो ना ऊपर ले लेंगे 2 यूनिट्स, वो भी प्लस में होता है। ठीक है, तो यूजुअली इसके बारे में आपको पता ही है कि जब भी हम जो है ना
और इसमें कोऑर्डिनेट प्लेन में जब जाते हैं तो ऊपर क्या होता है, ऊपर की तरफ प्लस होता है वाई, और नीचे की तरफ वाई क्या होता है, माइनस होता है, राइट। और एक्स जो होता है राइट साइड में जाते हैं तो प्लस होता है और ये माइनस होता है लेफ्ट साइड में। तो ये तो आपने छोटी क्लासों से पढ़ते ही आ रहे हो, तो ये आपको पता ही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ना, जो इसके जो ना क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट्स ऑफ प्लेन, तो ये भी आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन इसके बारे में समझते हैं क्योंकि ये बहुत सारा इससे रिलेटेड कई बार 1 मार्क्स एमसीक्यू या मैचिंग या असर्शन रीजन में पूछ लेता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो ना कि कार्टेशियन प्लेन जो होता है 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है, राइट। तो 4 पार्ट में जो है ना इसे हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज क्या होता है कि जैसे घड़ी घूमती है यानी क्लॉक के डायरेक्शन में, लाइक लेफ्ट टू राइट, लेकिन यहाँ पे सॉरी, राइट टू लेफ्ट का करना है, राइट। तो राइट टू लेफ्ट में जाओगे, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, तो ये जो ना गलत हो गया है, तो यहाँ पे जो ना पहले में ये जो ना यहाँ पे गलत हो गया है, तो पहले में ये थोड़ा करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों प्लस प्लस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, माइनस और प्लस होता है, ठीक है, राइट। यानी एक्स का क्या होता है, यहाँ पे जो ना माइनस होता है, ठीक। एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स का माइनस हो जाएगा, और जो है ना, और जो है ना वाई का क्या हो गया, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना यहाँ पे ये गलत है, ठीक है, ये माइनस और प्लस हो जाएगा, और ये मतलब ये गलती से मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। यानी जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये यहाँ से स्टार्ट है फर्स्ट, फिर ये आएगा सेकेंड, ठीक है। तो ये जो है ना आपका जो है उसको देखिए, थोड़ा सा एरर आ गया था, तो यहाँ पे आप जो है ना आप देख सकते हो, ठीक है। आप देखोगे तो इसमें जो है ना क्वाड्रेंट जो है ना गलत बन गया है, तो ये जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें दोनों प्लस प्लस होते हैं, यानी एक्स भी प्लस होगा और वाई भी प्लस होगा, राइट। तो सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाता है, यानी जहाँ पे फर्स्ट लिखा है यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस और प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये मार्कर चल नहीं रहा है यहाँ पे, हाँ, ठीक है, यानी चलिए कोई नहीं अभी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो ना यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट होगा, ठीक है, इसके लेफ्ट में जाएंगे तो ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो थर्ड हो जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा तो फोर्थ हो जाएगा, राइट। तो ये फोर्थ का जो है ना क्वाड्रेंट प्लस माइनस ये ठीक है, थर्ड का माइनस माइनस ठीक है, और जो ना सेकंड वाला गलत हो गया, तो ये क्या होता है, एक्स माइनस होता है, वाई प्लस में होता है, राइट। तो इस तरह से जो ना होता है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट जो होता है तो क्या होता है, एक्स होगा और वाई क्या होगा, जीरो होगा, राइट। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो एक्स होगा और वाई क्या होगा, जीरो होगा, तो यानी क्या है, एक्स एक्सिस पे होगा, चाहे वो प्लस में हो सकता है माइनस में हो सकता है। और अगर कोई वाई एक्सिस पे होता है तो क्या होता है, एक्स जीरो होता है और वाई की वैल्यू होती है, ठीक है। लाइक 0 और 3 कर लिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, वाई एक्सिस पे हो गया, क्योंकि वाई की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब प्लस में होगा तो ऊपर की तरफ होगा, वो माइनस में होगा तो नीचे की तरफ होगा, राइट। इसी तरह से अगर मान लिया 3 और 0 हो गया, तो ये क्या हो गया, एक्स जो है 3 हो गया और वाई क्या हो गया, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अगला देखते हैं ओरिजिन क्या होता है। तो जहाँ पे ये जो है ना, जो कार्टेशियन प्लेन में जो एबिस्सा और जो है ना ऑर्डिनेट जहाँ पे एक दूसरे के, यानी एक्स एक्स और वाई एक्स, या कह सकते हो भुज और कोटि, एक्स को भुज कहते हैं और वाई को कोटि कहते हैं, राइट। तो दोनों एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, काटता है, उसी को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहा जाता है, राइट। अगर हम इसको प्लॉटिंग करेंगे तो एक्स और वाई को ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई डैश या वाई एक्सिस कहा जाता है, ठीक है। जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो जो है ना पॉइंट ऑफ ओरिजिन बन जाता है, ठीक है। और इसी से जो है ना आपका क्या होता है, 3 यूनिट ऊपर हम दिखा सकते, अगर वो एक्स पे है तो क्या होता है, 3 यूनिट हम दिखा सकते हैं, ठीक है, राइट में। यानी अगर क्या है, 3 और 0 है तो, ठीक है। अगर जो ना यही चीज़ जो है ना अगर क्या है, 2 यूनिट वाई का है तो ऐसे हम दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरह से आप दिखा सकते हो, ठीक है। अगर इसके थोड़ा सा क्विक समरी की बात करें तो इसमें जो है ना नंबर और पोजीशन क्या होता है, तो ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने क्लियर कर लिया, ऑर्डिनेस एबिक्सा क्या होता है, ठीक है, भुज और एक्स क्या होता है, ओरिजिन होता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो एक्स होता है और वाई जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और 4 क्वाड्रेंट हो गया, ये आपको पता लग गया।
ठीक है, कार्टेशियन प्लेन का, राइट। अब बात करते हैं डिस्टेंस का फार्मूला। देखते हैं कि अगर किसी भी कार्टेशियन प्लेन का अगर डिस्टेंस निकालना होता तो हम कैसे पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम मान लेते हैं कोई भी एक लाइन है, सपोज ए और बी कर दें। ठीक है, इस ए और बी के कोई भी कोऑर्डिनेट अगर हम लिख देते हैं, ठीक है, सपोज दैट हम लिखने कर दिया कि एक्स और x1 हो गया, y1 हो गया, और दूसरे का क्या हो गया, x2 y2 हो गया। तो इन दोनों का डिस्टेंस निकालना होगा, यानी टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ए x1 y1 और बी कोऑर्डिनेट है x2 y2 ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन पर अगर निकालना होगा तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाता है आपका, अंडर रूट में निकालेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, इससे इजीली आप जो ना किसी भी डिस्टेंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस को निकाल सकते हो। ठीक है, और इसको जो ना हम ऐसे भी जो ना ग्राफिकली भी हम दिखा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। अगर इसको हम डेरिवेट करेंगे, ठीक है, तो कैसे हम डेरिवेट करेंगे। वैसे तो 10th क्लास लेवल में जो है डेरिवेशन नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें नॉलेज एज पर द आगे का जो हमें वो करेंगे, मैथ करेंगे, तो वहाँ पे काम आता है। तो राइट ट्राइंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल एक ड्रॉ कर लिया। अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम तो आप छोटी क्लासों से पढ़ते ही आ रहे हो। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसमें का डिस्टेंस निकालना, मान लिया कि ये हाइपोटेनियस निकालना है, राइट। तो हाइपोटेनियस के लिए हम क्या करेंगे, रूट में, ठीक है, दोनों को प्लस कर देते हैं। लेकिन अगर किसी एक का निकालना होता है तो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जो है ना आप नोटबुक में ड्रॉ करके फिर सॉल्व करना। तो क्या होता है, डी का स्क्वायर अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, या ए बी को डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, एस टू माइनस एक्स वन, और जो है ना बी सी क्या हो जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन। इसको करके ही करना, तभी आपको अच्छे समझ आएगा, प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर डी निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये लग जाएगा। ठीक है, और इससे हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और इस तरह से ए सी को निकालना होगा तो एक्स टू माइनस एक्स वन, बी सी को निकालना होता है तो वाई टू माइनस वाई वन, और इस तरह से डिस्टेंस का फार्मूला जो है ना हमारा बन जाता है। ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, इसे सॉल्व कर देंगे तो 5 आ जाएगा सपोज सब। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट है ए 1 और 2 है और बी है 4 और 5 है। इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना हो, राइट, तो हम क्या करेंगे, x1 हो गया 1, इस तरह से आप जो ना इसको अगर अल्फ़ाबेटिक या उसको ऐसे नाम कर लोगे ना तो इससे और अच्छे से हो जाएगा अलजेब्रिक में। x1 कर लिया, फिर y1 कर लिया, x2 कर लिया, y2 कर लिया, राइट। तो ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दिया, फार्मूले में सॉल्व कर दिया, 5 यूनिट आ गया। यानी हमेशा इसकी जो यूनिट है वो यूनिट ही लिखेंगे, इकाई जो है ना, वर्ग इकाई जो होता है, या डिस्टेंस होगा तो जैसा होगा, एरिया तो नहीं निकालना है तो इसलिए यूनिट बस लिखेंगे, इकाई यूनिट, ठीक है, या यूनिट बस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, अब ये आप करके देख लेना, इस तरह से आपको ये सॉल्व करने आना चाहिए, प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, राइट। आगे देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिवीजन ऑफ जो ना लाइन सेगमेंट। अगर किसी लाइन सेगमेंट को, या जिसे सेक्शन फार्मूला कहते हैं, ठीक है, अगर हमें डिवाइड करना होता है तो हम कैसे उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अ सेक्शन फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, यानी किसी भी लाइन को किसी भी लेंथ के हिसाब से हमें अगर डिवाइड करना होता है एवरेज के हिसाब से, तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सपोज 2 पॉइंट्स है, ए क्या है, x1 y1, बी क्या है, x2 y2, इज गिवन द रेशियो, और मान लिया इसको रेशियो दे रखा है m रेशियो n का दे रखा है। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, एक्स वाई को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, m(x2), यानी जो ना ये जो रेशियो है ना, इसको आप m1 m2 कर सकते हो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। इसी तरह से y2 y का निकालेंगे तो my2 या m1y2 प्लस, ठीक है, m2y1 प्लस m1 प्लस y, ठीक है। तो इस तरह से आप करके इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे देखोगे आप कि डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला, इसका भी डेरिवेशन आप कर सकते हो, जैसे पिछला टॉपिक आपने डिस्टेंस वाला किया, इसका भी डेरिवेशन आप कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही है, सेम डिस्टेंस के तरह ही है। ठीक है, डिस्टेंस का करके बस इसमें रेशियो लगा देना है, आप सॉल्व करके आप प्रैक्टिकली इसे कर सकते हो, और करके जो ना आप देख के इसे अच्छे से समझ के कर सकते हो। ठीक है ना। कुछ चीज़ें और इसमें ध्यान देने वाली हैं क्या, कि P लाइज बिटवीन ए एंड बी, जो P कोई पॉइंट है वो ए और बी के बीच में है। ठीक है, और M एंड R क्या है, बोथ द
पॉजिटिव लाइंस है या पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। स्पेशल केसेस में क्या होता है, m इज इक्वल टू n हो सकता है और एक हो सकता है, या m रेशियो n हो सकता है 1 रेशियो, ठीक है। तो इस तरह से सेक्शन फार्मूला क्या बन जाता है, m1x2 प्लस m जो है m2x1 प्लस m1 प्लस जो ना m1 प्लस m2, ठीक है। या जो ना m1 प्लस m2 कुछ भी लिख दो अपने हिसाब से, m1 m2 जो है ज़्यादातर बेटर होता है एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है ना। इसके जो ना एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको करके आप प्रैक्टिकली आप देख लोगे तो इससे पता लग जाता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। जैसे कि कोऑर्डिनेट दे रखा 3 और -3 और 2, और बी का दे रखा 4 और 5, और इसका रेशियो दे रखा है m1 m2 2 और रेशियो 3, और इसको जो ना p जो ना ये वो करना, फाइंड करना, राइट। तो ये आप सॉल्व करके देखोगे तो आपका जो ना निकल जाएगा, ठीक है। तो जो m रेशियो n रिप्रेजेंट क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है डिवीजन, यानी इसे हम m1 m2 कह सकते हैं इंटरनल डिवीजन, यानी किसी भी लाइन को इंटरनल रूप से कैसे डिवाइड करता है, राइट। स्पेशल केसेस में m n जो है ना इक्वल हो जाता है और दोनों जो है ना एक एक के रेशियो में आ जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के जो ना सिलेबस के हिसाब से आपका इतना ही है, ज़्यादा है नहीं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ना कट गया है, निकल गया, मतलब पुरानी बुक के हिसाब से अगर आप होगा आपके पास तो उसमें एरिया ऑफ जो 7.3 होगा वो नहीं है, ठीक है। तो आपको बस इतना ही करना है, ठीक है। और 7.1 7.2 7.1 में तो ज़्यादातर क्या है कि आपको थ्योरेटिकल ही है, आपको पता होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट डिस्टेंस क्या होता है, जो ना एबिक्सा और ऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। एक्स को एज एबिस्का कहते हैं और कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, भुज और अक्स, भुज और एक्स जो सॉरी कोटि कहते हैं, और मूल बिंदु पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, राइट। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है जब किसी भी प्लेन में, जो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है जब एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को करते हैं, तो ये जो ना एक तरह से प्लेन बन जाता है जो कि चतुर्थांश में डिवाइड हो जाता है, 4 चतुर्थांश हो जाते हैं, जो कि 9th में आपने उसके बारे में भी किया है, ठीक है। जिसको हम जो ना एक्स जो ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे तो ये थोड़ा सा मिस्टेक था, इसके लिए जो है ना हम क्षमा चाहते हैं, ठीक है। कि ये जो है ना गलत ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये पहला क्वाड्रेंट यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। अब पहले में दोनों प्लस प्लस होता है, या चाहे आरबीसीस का होता है या ऑर्डिनेट होता है, दोनों प्लस होता है, भुज और कोण। दूसरे में क्या होता है, एक्स माइनस में होता है, वाई प्लस में होता है। तीसरे में दोनों माइनस होता है, और चौथे में एक्स प्लस होता है और वाई क्या होता है, माइनस में होता है, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपने 9th में और 8th में अगर किया होगा तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। बस इसमें दो चीज़ें आपको न्यू करना है, एक डिस्टेंस का फार्मूला और एक जो है सेक्शन फार्मूला। एक चीज़ और आता है जो कि जो है ना उसे कहते हैं हम मिड पॉइंट वैल्यू, या मिड पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि मिड पॉइंट के लिए ना, ठीक है, आपको क्या करना है, मिड पॉइंट के लिए आपको सीधे ये करना है, ठीक है। यहाँ पे है, ठीक है। आप देखो, ड्रॉ द, ये वाला आपने जो सेक्शन फार्मूला, डिवीजन ऑफ द सेक्शन फार्मूला कर लिया ना, ठीक है। इसी के साथ जो ना आप देख लो, यहाँ पे ये आ गया सेक्शन फार्मूला का m1x2 वाला, और इसी के साथ जो ना मिड पॉइंट का भी आ जाता है। मिड पॉइंट में क्या है, अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी कर रखा है मिड पॉइंट का, तो मिड पॉइंट में क्या हो जाता है, सीधा x1 प्लस x2/2 होता है और y1 प्लस y2/2 हो जाता है, ठीक है। आपको जो ना बस फार्मूला लगा के वो कर देना, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द जो ना सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 6 और 3। ए का कोऑर्डिनेट है, बी का है 0 और -1। तो आप क्या करोगे, एक को x1, एक को y1, x2 y2, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, यानी जो इसका फार्मूला होता है यही होता है x1 प्लस x2, ठीक है, बाई 2। और इसी तरह से ये तो हो गया x के लिए, और इसी तरह से जो है ना y के लिए भी क्या करोगे आप, ठीक है। y के लिए भी आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2, ठीक है। इससे जो है ना मिड पॉइंट निकल जाता है। तो ये तीन चीज़ें ही आपको करनी है इसमें, पूरे चैप्टर में कोई मिसिंग होगा, कोई कुछ होगा, इस तरह से आप आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इसी को जो है ना कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है, जिसमें हम जो है ना लाइन को, कोऑर्डिनेट को और ज्योमेट्री के माध्यम से दोनों को करते हैं। या एक तरह से कह सकते हो कि एक ऐसा ज्योमेट्री का ब्रांच है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा ब्रांच है जिसमें मैथमेटिक कंबाइंड है, अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों के माध्यम से, राइट। आई होप कि ये आपने वीडियो को स्किप नहीं किया होगा तो पूरा समझ आ गया होगा।
ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, लाइक कर दें। और अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बाकी इसके फुल जो है ना सारे चैप्टर का एक एक क्वेश्चन सारे मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू। थैंक